वर्मी कंपोस्ट क्या वाकई में ही ये बिजनेस एज एन अपॉर्चुनिटी है आज और आने वाले 3 से 5 सालों में? आज युवा पीढ़ी है जो यहाँ पे 50-50 लाख रुपए लगा के विदेश की तरफ भाग रही है, तो वो घर वालों के साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। अगर आप में गट्स है, आप मेहनत कर सकते हो, तो ये आने वाले 10-20 साल की छोड़ो, जब तक दुनिया के अंदर खाना रहेगा तब तक ये धंधा रहेगा। मेजर जो चैलेंजेस जो आपकी जर्नी में आए, जिस वक्त आपको ऐसा लगा कि ये तो अब कंटिन्यू करा ही नहीं जा सकता? मई या जून की बात, मेरे को किसी काम के लिए जयपुर जाना पड़ गया, तो जब मैंने आके वापस संभाला था ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था और मैं आपके सामने बताता हूँ ये बात, मैं रोया था। किसान है, जानना है कि वर्मी कंपोस्ट का क्या महत्व है, क्यों डाले वो अपने खेतों में और क्या उसको उससे बेनिफिट मिल सकता है। वर्मी कंपोस्ट की कंजप्शन अब बढ़ती जा रही है। केमिकल्स के इस्तेमाल तो हमने देखे हैं, हिंदुस्तान का इतना अच्छा वातावरण होने के बाद में भी 10 में से 8 लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही। हमारे पशुओं में रिपीटर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, डेयरी की डेयरियां बंद हो रही हैं। आप जो खाद बनाते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि वो बिकता नहीं है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका जींद हरियाणा में। आज हम मिलने आए हैं जनेंद्र भैया से और ये कोई आम हस्ती नहीं है। इन्होंने पिछले 5 सालों में वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करके काफ़ी जो है लोगों को भी इंस्पायर करा है और काफ़ी खुद भी जो बिजनेस में है आगे गए हैं। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, आज हम इनका सफ़र जानेंगे और इनसे सीख भी लेंगे कि जो लोग भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो क्या सीख सकते हैं, किन चीज़ों को वो सीख कर इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी आने वाली जर्नी में। तो जनेंद्र भैया, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, आपकी जर्नी के बारे में नमस्कार बताइए। नमन भाई, मैं जिनेंद्र आरजे ऑर्गेनिक से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने फार्म पर। और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ चल के आए और लोगों को नॉलेज देने के लिए आए और लोगों को अच्छा एक माहौल देने के लिए आए इस धंधे में आने के लिए। तो जनेंद्र जी, कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू करी वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस में? कहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली कि मेरे को वर्मी कंपोस्ट बिजनेस ही करना है, मेरे को खाद के बिजनेस में ही जाना है, और कहाँ से आपने ये चीजें सीखी? थोड़ा सा अपनी शुरुआत के बारे में बताएं, एक ब्रीफली। मैं कोविड-19 के टाइम पे देखो सब चीज़ें बंद हो गई थी। हमारा एक्चुअली में क्या है, वो अपना प्लम्बिंग का काम था बहुत अच्छे लेवल का, और उसी को देखा तो उस टाइम पे वो भी बंद हो गया था। जी बिल्कुल। तो फिर घर पे थे, सोच रहे थे भाई कुछ ऐसा हो, आगे कोई कोविड भी आए, कोई महामारी आए तो धंधा चलता रहे, साथ में काम भी चलता रहे, लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ में हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहे कि क्योंकि हम क्या है कि गांव से बिलोंग करते हैं और गांव का आदमी कभी भी आप देख लेना कि वो पूरा दिन घर पे नहीं रह सकता। उसको हमेशा चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है। तो उसी को सोचते हुए मैंने जब रिसर्च किया तो मैं इस पे पहुंचा कि ये खेत में अपना हो सकता है और साथ में अपनी ज़मीन के लिए भी अच्छा है, लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो यही सोच के हम इस धंधे में आगे बढ़े। जी, तो आपने कितने एक इन्वेस्टमेंट से या आज की जैसे बोले तो कितने एक बेड से आपने ये चीज़ शुरू करी थी और कहाँ से आपने इस चीज़ की सीख ली थी? हमने बिल्कुल छोटा मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में हम वर्मी कंपोस्ट के अंदर आए थे, जो हमने ये लगाओ कि मात्र 6 बेड से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। और 6 बेड से शुरू करने का ये था कि थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नुकसान ना हो इस करके। देखो वो ज़रूरी भी था थोड़ा, हाँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं इसको अच्छे लेवल पे करता तो आज बहुत आगे होता। उसको रिवाइव करने में इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया 6 बेड से यहाँ तक पहुँचने में, जितना मैं साल या 2 साल के अंदर कर सकता था। और आज आप कितने बेड्स में या कितनी कैपेसिटी में आप डील कर रहे हैं? आज हम जो ओन करते हैं वो 600 प्लस बेड है हमारे, और जो हमारे साथ में भी मिलके लोग काम कर रहे हैं तो 2000 प्लस बेड की कैपेसिटी हमारी अभी है। ओके। और कितना टन खाद आप साल में प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ आपके वाले प्लांट सर, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं? हमारे प्लांट से हम 400 साढ़े 400 टन यहाँ से हम हर साल बेच देते हैं। ओके। अगर आपको दोबारा वो मौका मिलता, जैसे आपने जो जिक्र करा कि आपने जो शुरुआत करी, अगर आज आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, अगर आप उसके साथ वो शुरुआत करते, तो वो कैसी होती और आज आप किस लेवल पर बैठे होते? सर ये तो एक इमेजिन करने वाली बात है। अगर मैं उस लेवल पे शुरू करता या 50 बेड से सपोज करो शुरू करता,
तो मैं खुद यहाँ पे ज़्यादा नहीं कहता तो 5000 बेड ऑन करता। लेकिन लोगों का क्या है कि वो आते हैं, कोई ज़्यादा बड़े लेवल पे भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते, जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी धंधे से एग्जिट कर जाते हैं। तो इसमें आपके अनुसार सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली शुरू में, या फिर बिल्कुल ऐसे ही कि एक इंस्पायर होकर किसी की ये वीडियो देखकर कि हम लोग इससे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो, वो एक लक्कड़ आड़े वाली एक कहावत है। एक लकड़वारा जाता है जो अपना कुल्हाड़ा है उसको कभी भी तीखा नहीं करता। वो जाता है जंगल में, जो भी लकड़ियाँ काटता है। एक लकड़हारा ऐसा है जो आधा दिन तो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी पे लगाता है। जो आधा दिन कुल्हाड़ी पे लगाता है वो पूरा दिन काटता है, लेकिन तब भी आधे दिन में उससे ज़्यादा काटता है। सीखोगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत जल्दी ग्रो करोगे। अगर बगैर सीखे आते हो तो आपको कोई मेंटोर चाहिए। आप उसके साथ में मिलके काम कीजिए, उसको आप कई गुना आगे लेके जा सकते हो। जी, बिल्कुल। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ना तो वो सीखते हैं, अपना पैसा एक बार में लाके डाल देते हैं। डालने के बाद में ना वो किसी से नॉलेज लेते हैं, ना किसी के पास जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमें तो ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो पूरे के पूरे प्लांट को खत्म कर देती हैं। और फिर दोष आता है सारे का सारा धंधे पे। तो आपके अनुसार सीखना भी ज़रूरी है और सीखने के साथ चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तो बहुत तभी अच्छा हम लोग इसमें सक्सेस कर सकते सक्सेस हैं। कर सकते हैं। तो बैक टू योर स्टोरी, जब आपने ये चीज़ शुरू करी, तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि शुरू में आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए, जिनसे सीख कर जो कोई और कर रहा है या करना चाह रहा है, वो समझ सके चीज़ों को और वो गलतियाँ ना करे? जो शुरू में लोग क्या सोचते हैं कि हमने एक बार गोबर लेके आए, उसके अंदर केचुआ डाला, 3 महीने में खाद तैयार हो गया। 3 महीने की एक जर्नी है। आज आपने केचुआ छोड़ा और आपको 3 महीने में खाद चाहिए, तो उसके बीच की एक जर्नी है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, बोलते हैं हाँ 3 महीने बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बीच में बहुत कुछ होना होता है, जिसको वो लैग कर जाते हैं। और जो भी इंस्पायर होके, यूट्यूब से इंस्पायर होके करोड़ों कमाने के चक्कर में जो लोग भी आते हैं, वो सीधा उसी चीज़ पे फ़ोकस्ड हैं कि हम आज गोबर लेके आते हैं। जिसके पास पैसा वो टनों टन गोबर डाल देता है। एक बार में किसी से इंस्पायर होके केचुआ भी बहुत मोटे अमाउंट में उठा के लेके आता है, डाल देता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ना तो वो लेबर रखता, पानी कभी चलाया, कभी नहीं चलाया। और लोगों के सवाल होते हैं, आज भी हमारे पास में बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं लोगों के, भाई पानी कितना डालें? कैसे डालें? कब डालें? तो आपको है ना अपना जो आपका सेटअप है, उस हिसाब से ही आपको पानी डालना होगा। मेरे सेटअप के हिसाब से मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि भैया इतना पानी डालना है। आपका सेटअप छाया के अंदर है, मेरे को नहीं पता। आपका सेटअप के ऊपर आपने ग्रीन नेट यूज़ किया है, मेरे को नहीं पता। आपके सेटअप के अंदर आप लोगों ने कुराली यूज़ करी है, मेरे को नहीं पता। आप अपने सेटअप के हिसाब से तब तक नहीं सोचोगे तो वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी कभी भी। मेरे से कोई कंसल्टिंग करता है, मैं उसको अपने हिसाब से बताता हूँ। वो किसी और से पूछता है, वो उसके हिसाब से बताता है। इसी करके धंधे में मोस्टली यही मेरे चीज़ें को फेल आपकी होती बात हैं। से भी मेरे को भी एक चीज़ लगती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कंपैरेटिवली लोग जो प्रोडक्शन है, जो प्रोसेसिंग है, जो वो खाद का मेन महत्व है, उसको बनाने का तो एक कोर है ना, उस कोर पे कंपैरेटिवली कम फोकस करते हैं, रादर देन ये बोलते रहते हैं कि मार्केट नहीं है, बिकता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फोकस करते ही नहीं कि एटलीस्ट आप बनाना तो पहले प्रॉपर सीखें। आज भी सर हमको लोगों के क्वेश्चन आते हैं, भाई हमें 8 महीने हो गए, हमें 6 महीने हो गए, हमारी खाद तैयार नहीं हुई, हमारे पास केचुआ नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए देखो, हम दूसरे प्लांट पे जाके हम क्या बता सकते हैं उनको? भाई वो कहाँ से केचुआ लेके आए थे, कितना लेके आए थे, कितना उन्होंने डाला है। ऐसे-ऐसे महारथी भी हैं, जिन्होंने 4 ट्रॉली का पता नहीं, 6 ट्रॉली का पता नहीं अपने खेत में डाल रखी है। कहीं से 2 किलो केचुआ लेके आए, उस पे डाल दिया, कह रहे खाद नहीं बन रहा अभी। ठीक अगर बात है। सही क्वांटिटी में सही चीज़ यूज़ करोगे तभी तो आपका खाद बनेगा। हुँ। सही गाइडेंस के अंदर काम करोगे तभी तो आपका खाद बनेगा। लेकिन वो है कि हाँ, किसी ने बोल दिया अभी केचुआ गोबर की खाद बनाता है। वो गोबर ले आए, केचुआ ले आए, वो खाद बनाता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। तो अगर मैं कोई मेजर जो चैलेंजेस बात करूं जो आपकी जर्नी में आए, जिस वक्त आपको ऐसा लगा
कि ये तो अब कंटिन्यू करा ही नहीं जा सकता, या फिर बहुत बड़ा आपको लॉस हो गया बीच में, तो वो चीज़ का भी ज़िक्र करो? अब मैं आपको बताता हूँ, 2023 की बात है और मेरे ख्याल में मई या जून की बात है, मई की बात है। मेरे को किसी काम के लिए जयपुर जाना पड़ गया 18-20 दिन के लिए। हुँ, हुँ। तो जब मैंने आके वापस सँभाला था ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था, सब खत्म था। यूँ समझो कि 100 प्लस बेड थे और उनके अंदर कहीं कोई केचुआ नज़र नहीं आ रहा था, कहीं कोई खाद बनी हुई नहीं थी। जैसे मैं गोबर डलवा के गया था, उसके अंदर 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। पूरे का पूरा खत्म हो गया था और मैं आपके सामने बताता हूँ ये बात, मैं रोया था बैठ के। भई जो माँ-बाप ने जो भरोसा किया था, हुँ। आप जैसे लोगों ने जो भरोसा किया था, वो खत्म हो गया था। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जो करना है वो करना है। मैंने पूरे बेड्स के जितने भी बेड्स थे, एक मेरे पास में मेरा लेबर का बंदा है चंदन, वो था साथ में और एक मैं था। हमने पूरे के पूरे बेड में काट लगाई दोबारा। 2 क्विंटल बेसन और 2 क्विंटल मैं गुड़ लेके आया। अच्छा। मैं खरीद भी सकता था, मैं ये नहीं कहता मैं नहीं कर हुँ, सकता था, लेकिन हुँ। खरीद सकता था। लेकिन चीज़ें जब आप शुरू से यूँ सोचते हो ना भई आपको खड़ा होना है और करेक्ट। बगैर सहारे के होना है, तो वो एक मतलब जिद सी है अपने अंदर और उस जिद के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ना कि संसाधनों के कारण। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़े संसाधन है, मेरे पास तो ये है, वो नहीं है। लेकिन वो जिद है। तो आपने वो उसमें फिर केचुआ दोबारा रिवाइव करा, बिल्कुल, दोबारा पैदा करा। जो उस साइकिल के अंदर जो खाद बनना था, जो केचुआ होना था, उस साइकिल को मेरे को 4 महीने लगे, जो मेरे को लगता है कि मैं वहाँ से नहीं जाता तो मेरा तैयार हो जाना था उस 20 दिन के अंदर। हुँ, हुँ। उसको मेरे को 4 महीने लगे उसको दोबारा से उस स्टेज में लेके आने के। पर आपने वो कर दिया, बिना एक नया केचुआ भी खरीदे। एक सिंगल केचुआ मैंने किसी से ना, जो भी मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी वर्मी कंपोस्ट के अंदर हैं, ना तो किसी से एक केचुआ उधार लिया और ना किसी से खरीदा। तो आप जो खाद बनाते हैं, मतलब रेगुलर जो बना ही रहे हो इतने सालों से, तो कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो खाद है, वो बिकता नहीं है, या आपको मार्केटिंग में दिक्कत आती है? जैसे हम लोग सुनते हैं अक्सर लोगों के मुँह से कि मार्केटिंग नहीं होती, या मार्केटिंग करके आ रहे हैं तो डिमांड नहीं आती। क्या आपको भी वो चैलेंजेस आए, और आपने उनको कैसे फेस करा? नमन भाई, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, ठीक है? हम 6 बेड लगाए थे, हमने 6 बेड का हम ले जाके बेचते कहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। 6 बेड के लिए छनाई मशीन कहाँ लेके आते? 6 बेड के लिए पैकिंग मशीन कहाँ के लेके आते? 6 बेड के लिए मैं क्या करता? तो हमने शुरुआत के अंदर जो हम तब 50-60 बेड पे नहीं गए थे, हमने कहीं नहीं बेचा। हमने अपने खेत के अंदर ही इस्तेमाल किया। जब हम 100 प्लस बेड पे गए हैं, तो सिंगल डे ऐसा नहीं है जब मैं मेरे पास में खाद कभी भी रुकता हो। मैं भी अक्सर आता हूँ तो कभी ऐसा नहीं होता कि भई कुछ लोट पड़ा हो कि भई हाँ, बिका ना नहीं, हो। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा उसमें लोट जो है खत्म ही मिलता है यहाँ पर ना, जब भी आओ, दोनों प्लांट पर। आप हमारे पास कभी भी आओगे, आप आज आए हो, आप पहले भी आए हो शुरुआत में, आपको कभी क्वालिटी के अंदर हम यूँ नहीं दिखेंगे भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वही चीज़ आपको लंबा लेके जाएगी। देखो डिमांड मेरे पास भी आती है, जितना मैं बनाता हूँ उससे ज़्यादा आती है। अगर मेरे को किसी भी पार्टी को अगर माल उठवाना है कहीं से, खाद उठवाना है, तो मैं पहले खुद विज़िट करूँगा भाई बंदे ने कैसा माल बनाया है। ये नहीं है मेरे को भई अठन्नी-चवन्नी का जो भी लालच है, उसके अंदर मैं घुस के और सामने वाली पार्टी को ऐसा माल दे दूँगा, आगे से वो मेरे से भी जाती रहेगी। हुँ, हुँ। मेरे पास नहीं है तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई अभी नहीं है, आप कहीं से अरेंज करो, मैं नेक्स्ट सीज़न आपको दूँगा। तो मेरे कस्टमर हमेशा मेरे को ही पहल देते हैं, अगर वो मेरे पास माल नहीं है तो दूसरे के पास जाते हैं। हुँ। ये ब्रांड वैल्यू भी आपने बनाई है इतने सालों में, आपका व्यवहार हो, आपकी खाद की क्वालिटी हो, या केचुआ हो, या कुछ भी हो, आपकी डीलिंग हो, उस चीज़ को आपने बनाया है इतने सालों में, तभी आज कस्टमर है, मैं भी देखता हूँ कि जो भी आप पे विश्वास करता है, वो सिर्फ़ आपसे ही खाद लेता है। दूर-दूर से भी, मतलब 150-200 किलोमीटर दूर से भी कस्टमर आता है आपके पास और खाद लेके जाता है, वो अक्सर मैं भी देखता हूँ चीज़ें। अभी अभी कोई जो नया बंदा है, जो नया किसान है, जो सोच रहा है अपने खेतों में खाद डालने का, उसके पर्सपेक्टिव से देखें, या कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक जानना है कि वर्मी कंपोस्ट का क्या महत्व है? क्यों डाले वो अपने खेतों में? क्या है ये खाद, और क्या उसको उससे बेनिफिट मिल सकता है? ठीक है? उस बारे में थोड़ा-सा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और मोस्टली लोग यही नहीं पूछना चाहते कि भई हमें चाहिए क्यों ये?
और जो भी किसान बना रहा है या कोई भी बिजनेसमैन जो अपना खाद का काम कर रहा है वो बना रहा है, उससे अगर क्वेश्चन करता है ना किसान, तो वो उसको जवाब ही नहीं दे पाता आगे से, भाई क्यों यूज करूं मैं। बहुत से लोग बोलते हैं भाई, हम किसानों के पास जाते हैं, वो तो कहते हैं भाई क्यों यूज करूं मैं। सही है उनका क्वेश्चन। अगर हम कोई चीज ले रहे हैं हमारे पर्पज की है तो हम लेंगे, अगर हमारे पर्पज की नहीं है तो हम क्यों लेंगे। इसको आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा इस जर्नी के लिए। हमारे जैसे हरित क्रांति आई थी तो हमने जितना केमिकल फर्टिलाइजर अपनी जमीन में डालना शुरू किया, थोड़ा शुरू के अंदर हमारी यील्ड उसमें बढ़ गई थी, लेकिन अब क्या हो रखा है, यील्ड घट रही है और जो केमिकल फर्टिलाइजर की डोज है वो बढ़ रही है, जिसके कारण हमारी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर जो खत्म हो गया है, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया था वो खत्म हो गया है, जो अर्थवर्म जमीन के अंदर था वो खत्म हो गया है, जो ऑर्गेनिक कार्बन कम से कम 1% किसी भी खेत का होना चाहिए। आज बड़े दुख की बात है कि अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, आप कहीं चली जाओ, आप जमीन के जितने भी सोइल टेस्ट करवाओगे, जमीन हमारी वेंटिलेटर पे है 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, बहुत अच्छी जमीन है जिसको हम बोलते हैं, वो 0.67 कैरी कर रहे हैं। तो 1% से जो नीचे का कार्बन आ गया, अगर कार्बन आपका नील हो गया, आप जितना मर्जी पेस्टिसाइड डालो, जितना मर्जी जो मर्जी डालो, आप उस जमीन को कभी उपजाऊ नहीं बना सकते। तो उसको रिवाइव करने के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा। जमीन की हेल्थ को सुधारने के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर आप जितना मर्जी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिस टाइम पे शुरू होगी, जिस टाइम पे कार्बन आपका नील हो जाएगा। कार्बन नील होने के बाद में कोई दुनिया का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है जो धरती के अंदर उपजाऊ क्षमता ले आएगा। तो हम किसानों के पास में जाते हैं या किसान हमारे पास में आते हैं, तो हम किसानों को जमीन और वर्मी कंपोस्ट का जो रिश्ता है वो बताते हैं, जी इसलिए आपको इसकी जरूरत है। तो किसान समझता उस चीज को। तो वर्मी कंपोस्ट का हमारे को महत्व समझ आ गया। जो हमारे को इसको यूज करना है, 1 एकड़ में किसान पूछता है अक्सर कि कितना वर्मी कंपोस्ट मैं यूज करूं और किस तरीके से करूं, तो वो आप बताओ। जो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने वाली बात है, हम तो देखो फसल के हिसाब से ही रेकमेंड करते हैं। पहले तो हम किसान को यही बोलते हैं, भाई वर्मी कंपोस्ट पे आप खर्चा कर रहे हो सकता है आपका केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा बच जाए, आप पहले सोइल टेस्ट करवा लो, क्योंकि डीएपी की लगा लो आप 1400 से 1500 रुपए की बोरी है। तो किसान डीएपी फास्फोरस हमेशा अपनी जमीन में ज्यादा है, आप किसी भी सोइल टेस्ट करवाओगे फास्फोरस आपका हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि हम डाल रहे हैं लेकिन कंजप्ट नहीं हो पा रहा जमीन में। करेक्ट। क्योंकि जमीन के जो जीवाणु हैं, जो हाथ हैं उसको खाना देने वाले, वो हमने काट दिए हैं, तो रखा रहो। तो हम किसानों को रेकमेंड करते हैं, आप अपनी जमीन के हिसाब से डालो, नहीं तो आपको जेन्युइनली जो भी डालना है तो आप 5 बैग से शुरू कर दो, आप 10 बैग से शुरू कर दो। जो किसान जागरूक हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कैश क्रॉप पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको पता है, वो हमारे बोलने से पहले बोलते हैं जी 40 बैग दे दो 1 एकड़ के लिए, 50 बैग दे दो, 60 बैग दे दो। ये हमारी खुद की जो हमने जो चीजें दिखी हैं, तो वो किसान सामने से आके बोलता तो उसको जरूरत है ही नहीं, उसे पता है अगर डालोगे तो इससे कुछ निकलेगा, नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होना। केमिकल पे डिपेंडेबिलिटी है, लेकिन केमिकल को सिर्फ इस चीजें रखते हैं कि भाई जो डिजीज वगैरह से प्रोटेक्टिव हो जाए। यील्ड तो जमीन की ताकत ही देगी आपको, और वो ताकत बढ़ेगी वर्मी कंपोस्ट से, या आप कोई भी कंपोस्ट यूज कर रहे हो जो अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो जैसे इसको यूज करने का जो तरीका है, वो डायरेक्ट जैसे हम बाकी खादों का यूज करते हैं वैसे है, या पानी के साथ चलाएं, कैसे करें उसको? इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली बात, हम जब भी कोई फसल लगा रहे हैं, सपोज करो आपने गेहूं बोना है, गेहूं की बुआई से पहले हमने खेत तैयार किया, और उससे पहले लास्ट जो रोटावेटर लगाते हैं उससे पहले छिड़क के साथ की साथ उसकी जो हमको जुताई कर देनी चाहिए, तो वो आपके जमीन के अंदर घुल जाएगा, उसका जीवाणु जो भी है सारे का सारा आपका जमीन के अंदर चला जाएगा और जमीन में अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर हम जैसे ट्रेडिशनल तरीके से डालते हैं, जो लोग डालते हैं भाई गोबर की खाद वगैरह खेत में यूज करते हैं, आपका मई जून के अंदर,
अगर वैसे यूज करोगे तो आपको 10% भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ओके। और इसमें एक और चीज़ भी है, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इसको जब भी यूज़ करें तो ठंडे टाइम करना चाहिए, बिल्कुल, धूप सुबह में ना शाम करें, यूज करो। नमी अच्छी रहेगी उसमें तभी जीवाणु काम करेगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो ये चीज़ भी है। अभी हम अगर देखें वर्मी कंपोस्ट को एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ मतलब अपॉर्च्युनिटी भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। पर क्या वाक़ई में ही ये बिज़नेस एज़ एन अपॉर्च्युनिटी है आज और आने वाले 3 से 5 सालों में? क्या इसका स्कोप है नेशनल हमारा जो भारत में या बाहर देशों में भी? क्या इसमें हमारे को बेनिफिट है, प्रॉफ़िटेबिलिटी है अगर हम करें या फिर नहीं? इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालो। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज युवा पीढ़ी है, जो यहाँ पे 50-50 लाख रुपए लगा के विदेश की तरफ भाग रही है, या यहीं पे ऐसे लोगों के पास पैसे दे रही है, भाई आप हमारे पास जमा करो, आपको 10% मिल जाए, 20% मिल जाएगा, तो वो घर वालों के साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की बात रही जहाँ तक, अगर आप में गट्स है, आप मेहनत कर सकते हो, तो ये आने वाले 10-20 साल की छोड़ो, जब तक दुनिया के अंदर खाना रहेगा तब तक ये धंधा रहेगा आपका। आपको अच्छा खाना चाहिए, जमीन को भी अच्छा खाना चाहिए। और अभी तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारी सरकार है, वो पूरी की पूरी फोकस्ड हो गई है, भाई किसी भी तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर को न्यूट्रल करें। न्यूट्रल होने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की कंजप्शन अब बढ़ती जा रही है। लोग और नहीं तो अपने खाने के लिए, अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए, पशुओं के चारे के लिए अब थोड़ी जागरूकता बढ़ गई है सोशल मीडिया के कारण, आप जैसे लोगों के कारण। तो वो उस चीज को यूज कर रहे हैं। केमिकल्स के इस्तेमाल तो हमने देखे हैं, भाई केमिकल्स के क्या क्या नुकसान हुए हमें। आज आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जो लेडीज हैं, हिंदुस्तान का इतना अच्छा वातावरण होने के बाद में भी 10 में से 8 लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही, सिर्फ केमिकल के कारण। हमारे पशुओं में देख लेना आप, रिपीटर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, डेयरी की डेयरियां बंद हो रही हैं। एक बार जो भी भैंस गाय आती है वो बाद में दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाती। तो इस चीज को समझते हुए लोग जागरूक हो गए हैं, किसान जागरूक हो गया है, साथ में सरकार ने अवेयरनेस शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके कारण से इसकी कंजप्शन बढ़ रही है, ना कि घट रही है। आपने एक पॉइंट उठाया बहुत अच्छा कि जैसे लेडीज़ को आ रही है दिक्कत या फिर पशु में आप बता रहे हो, तो केमिकल का आपको भी पता है इतना ज़मीन नहीं लेती, इतना पौधा नहीं लेता जितना एनवायरनमेंट ले लेता है या जितनी हमारी मिट्टी ले लेती है, जो हमारे तत्व हैं। अब उससे चाहे इंसान हो, भले ही पशु हो या जीव-जंतु हो, कोई भी हो या हमारी प्रकृति ही हो, वो सब खराब होती जा रही है विद टाइम। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही खराब हो जाएगी, इतने सालों से हो रही है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अभी भी हो रही है। पर नो डाउटेडली काफ़ी किसान, काफ़ी लोग जो प्रोग्रेसिव किसान भी है, वो जागरूक हो रहे हैं इसको लेके। अब आम किसान भी यूज़ करने लग गए वर्मी कंपोस्ट का। धीरे-धीरे ज़रूर बदलाव आएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 3 से 5 साल में किसानों को भले ही मजबूरी से लगा लो या भले ही मन से, खुशी से वर्मी कंपोस्ट जैसे, जीवामृत जैसे जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल तरीके हैं अपनी खेती में अपनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें है ना, जो हमारे जो पूर्वज थे, वो हमेशा पशु रखते थे, और जो पशुओं का जो भी खाना होता था, उसके जो वेस्ट बचता था, वो वापस जमीन में लाके डालते थे। जमीन से निकाल के पशुओं को और पशुओं से उठा के जमीन को। ये एक साइकिल चलता रहता था। लेकिन हमने उस साइकिल को ब्रेक कर दिया। पशु किसी के पास है नहीं, जमीन से सिर्फ ले ले रहे हैं, जमीन को दे कुछ नहीं रहे वापस। तो उसके लिए देखो, और एक और बात है, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, कोई खेती में इतना मशगूल है, वो खाद का काम नहीं कर रहा, खाद बना नहीं रहा, उसको समझ नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। तो खाद की डिमांड अच्छी है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि आप अच्छी क्वालिटी की खाद बनाएं और अच्छे तरीके से एक किसान को दें, उसको लगाने का तरीका बताएं, उसको थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सा एजुकेट करें। तो अगर उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा आपके पास में। अभी जो हम देखें वर्मी कंपोस्ट का जो मेजर मार्केट है कि जहाँ पर मैक्सिमम खाद हमारा जाता है या फिर मैक्सिमम हमारे खाद का जो मार्केट है वो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, नर्सरीज वाले हैं या किसान कौन से हैं? वो मतलब अगर कोई बंदा है उसको जानना है भाई मेरे को यहाँ मेरा मार्केट है, यहाँ पर मैं बेच सकता हूँ खाद, तो वो बताओ आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा।
आपने आज तक देखा होगा जितने भी यूट्यूब है वो बोलते हैं नर्सरी पे जाओ ले। मैं कहता हूँ कि नर्सरी पे तो आप जब बिल्कुल लास्ट में जाओ, अगर आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा तो आप नर्सरी के पे जाओ। नर्सरी वाले आपसे 2 बैग लेंगे, आपको 200 डिग्री का टॉर्चर करेंगे। और जो हमारा किसान है, किसान आपसे 200 बैग लेगा, 2 बातें करेगा। तो आप किसान के पास जाओ, किसान जो आपका बागवानी कर रहा है, आपका पॉली हाउस है, नेट हाउस है, जो नर्सरी का काम कर रहा है, जो आपका वेजिटेबल नर्सरी का काम कर रहा है, या आप उनके पास जाओ। एक-एक किसान आपका, मेरे पास में है किसान, जो एक-एक किसान कम से कम 1-1 लाख का माल लेता है, हर साल लेता है। तो मतलब हमें देखना पड़ेगा ये कि कौन-सा ऐसा चंक है, भले ही बागवानी वाले किसानों का, भले ही नेट हाउसेस, पॉली हाउस वाले किसानों का हमारे आस-पास में, क्योंकि आज हम अपने एरिया में बैठे हैं, हमने अपने एरिया में मार्केट बनाया, हमने अपने एरिया में काम किया, लेकिन लोग पूरे भारत में बैठे हैं जो अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग जगहों पर वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि अपना एक मार्केट आपको देखना पड़ेगा और उस मार्केट को आपको हिट करना पड़ेगा। अभी थोड़े फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे को प्लांट शुरू करना है वर्मी कंपोस्ट का, तो मेरे को कितने बेड से शुरू करना चाहिए, ठीक है? कितनी एक्स इन्वेस्टमेंट से मेरे को शुरू करना चाहिए? क्या-क्या मेरा माइंडसेट रहना चाहिए शुरू करते हुए, ठीक है? और मुझे क्या-क्या डिसीजंस सही लेने चाहिए, जो कि अक्सर लोग ओवर क्लेवरनेस दिखा के या फिर ज़्यादा लोगों से मिल के या फिर किसी न किसी स्कैम में फँस के, तो वो चीज़ का वो नुकसान कर लेते हैं और खुद फँस जाते हैं। तो वो चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी है कि मार्केट इसका जब आप शुरू कर रहे हो तो क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। देखो, जो मार्केट है या मतलब इसका जो शुरू करने की जो इकोनॉमिक्स है, हम उस पे ही बात करते हैं, क्योंकि शुरू में ही सारी चीज़ें शुरू में ही गड़बड़ होती है तो शुरू से होती हैं। अगर किसी ने एंड तक ले गया, उसने खाद बना ली, सारी चीज़ें होगी तो वो मतलब सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे से किसान आते हैं आज के टाइम पे, बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं लोग, एक बेड लगाना है जी। एक बेड की इकोनॉमिक्स बताता हूँ मैं आपको। जो यूट्यूबरों ने जो बना रखा है ना हुआ, भाई एक बेड लगाओ इससे इतना होगा, ये होगा, वो होगा। 2 बेसिक्स पे बात करते हैं आज। आपको एक बेड लगाना, आपको उसके लिए 200-300 रुपए की पन्नी चाहिए, जगह चाहिए, गोबर चाहिए। आधा ट्रॉली भी आपके पास है तो गोबर, आधा ट्रॉली भी आपका फ्री तो आएगा नहीं, आपके पास पशु है नहीं। जो काम कर रहा है उसके पास पशु नहीं है, जिसके पास पशु है उसके पास में ये काम करने का टाइम नहीं है। तो वो आप लेके आए, सपोज करो आपको 50 पैसे पर केजी पड़ता है, 750 रुपए का आपका गोबर आ गया एक बेड के अंदर। फिर आएगी केचुए। केचुआ आपका वेरी करता है 70-80 रुपए से लेकर 300 रुपए तक भी लोग बेच रहे हैं। आपके वहां पे वो किस रेट पड़ रहा है वो आपको पता है। तो रही वर्मी कंपोस्ट, उससे जितना भी एक्सट्रैक्ट होगा, जितना भी निकलेगा, स्टार्टिंग में बोलते हैं 40%, हम कहते हैं स्टार्टिंग में 40 नहीं निकलेगा। आपको किसी ने केंचुआ दिया है, उसने वो 30 किलो आपको एक क्रेट के अंदर दे दिया कल्चर, उसके पास में कैपेसिटी थी, लेकिन आप उसको पूरा खाद उसका नहीं उतार सकते कभी भी। आपको 5 से 10% गोबर वहां लैग करेगा, आपको 30% बिल्कुल अच्छे से काम करोगे तब भी 30% निकलेगा, ठीक है? तो आपको 450 केजी खाद निकलेगा। आपने 5 बेचा, 6 बेचा, 7 बेचा, अब आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करो आगे वाले बैच के लिए आपके पास में कितने पैसे हैं। वही लोग कैलकुलेट नहीं करते, वो शुरू के अंदर देखते हैं, भाई मेरा तो ये है और इतने में मेरे 4 बेड लग रहे हैं, उतने ही उसकी जेब में पैसे थे। जब ये ऐसा तो है नहीं कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कोई लाइन में लगा हुआ है, उसके लिए आपको छनाई चाहिए, उसके लिए आपको पैकेजिंग चाहिए, उसके लिए राइट कस्टमर चाहिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। या इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आज केचुआ आपने छोड़ दिया और वो 6 महीने भी आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आप उसको नहीं संभाल सकते। एक वो लाइव क्रिएचर है जो भी है। तो उसमें क्या है कि लोग लैग कर जाते हैं, टाइमली गोबर नहीं आया, एक बार ही आपने किसी से पैसे पकड़े, घर वालों से लिए, 50 बेड लगा दिए, 100 बेड लगा दिए, खाद निकल गई, आपकी सारी चीजें सही हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास खाद के लिए पैसे नहीं है कि मैं वही गोबर जो लाने के लिए पैसे समझ नहीं पा है। रहा हूँ, आप यही कहना चाह रहे हो कि जो आप शुरू कर रहे हो, चाहे 50 बेड से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये हाँ। कि 50 बेड से अगर आप शुरू कर रहे हो, आपने वो तो देख लिया 50 बेड का, यार मेरा 3 लाख, 3.5 लाख लग गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसको आगे रन करने के लिए भी तो आपको वर्किंग चाहिए ना। जी, जी। यहाँ लैग कर जाती है लोग काफ़ी। जो यूट्यूबर्स हैं उनको लोगों से पैसा उठाना है,
अपना धंधा बनाना है, अपना धंधा चमकाना है। सामने वाला जो बंदा है उसको उससे कोई मतलब नहीं। वो बोलेगा 2 लाख, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सेटअप हो जाएगा आपका, 50 बेड का सेटअप करवा के दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे आपको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम आपका खाद भी खरीद लेंगे। जब खाद खरीदने की बारी आती है तो बोलते हैं 2 रुपए पर केजी दे दो। उसकी कॉस्टिंग बंदा 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए भी आती है। स्टार्टिंग में तो कॉस्टिंग और भी ज्यादा आती है, क्योंकि वो देखो ब्रेक इवन आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में यूँ सोचता भाई मेरा तो अभी का अभी डबल हो जाएगा, या अभी का अभी मेरा जितना भी है सारा खाद बिक जाएगा। देखो है लोगों के पास नेटवर्क है, हमारे पास भी है, हम ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन वो एक कोई भी है एक जेन्युइन मार्जिन रख लो। ऐसा नहीं है नए किसान को बिल्कुल खत्म कर दो, या नए जो भी काम करने के लिए बच्चा आया है तो उसका मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके लिए मैं बोलूँगा आपके पास है, आप 50 बेड कर सकते हो तो आप 20 बेड करो, आप 10 बेड करो, आप कैपिटल बचा के रखो। आपको लंबा चलना है तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा आपका कितने दिन का पैसा आपके पास है, बैकअप कहाँ तक का है। अगर आपके पास बैकअप है, आप मेहनत कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो। और एक लास्ट बात बताता हूँ, गुरु मंत्र है, अगर आप रिजेक्शन फेस कर सकते हो, तो आप कामयाब हो। रिजेक्शन तो बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि आपको मैक्सिमम शुरू के 3 साल में तो मैक्सिमम 90-95% रिजेक्शन ज़्यादा ही मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो रिजेक्शन का एक मेजर कारण है कि प्रोडक्ट नॉलेज। आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप सही कस्टमर के पास गए नहीं हो, तो आपको रिजेक्शन। ये तो जनरल बात है कि अगर मेरे को बुखार हुआ है तो मेरे को पैरासीटामोल चाहिए भाई, मेरे को पेट दर्द की दवा देकर नहीं चाहिए भाई। तो मेरे को समझना होगा कि मेरे को किसके पास जाना है, सही बात। और यही चीज नहीं कर पा रहे लोग। हाँ, लोगों में अभी असल में खुद ही इतने नॉलेजेबल नहीं है चीज़ को लेके कि खुद आपको पता होगा कि इसका क्या चीज़ का महत्व है या कैसे आपको इसको पिच करना है, तो आप बेच ही नहीं पाओगे ना वो चीज़, क्योंकि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, अपनी चीज़ों में। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है। कुछ ऐसी सलाह जो आपने आपका निष्कर्ष हो इन 5 सालों का, जो कि किसी के बहुत काम आ सकती है, कि किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है इस बिज़नेस में आते हुए, या इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट तो क्या ही बोलें इसे, इस जो हमारी प्रकृति ने हमें दी है ये चीज़, इसे इस्तेमाल करते हुए? देखो क्या है कि जो नए बंदे आ रहे हैं इस धंधे के लिए बोल रहा हूँ मैं, या जो प्रकृति के लिए देने वाली बात है, हमें हमसे लगाओ, हमारे घर वाले से लगाओ, या किसी से लगाओ, प्रकृति से हमने दिया लिया ही लिया है। दिया प्रकृति को कुछ नहीं आज तक। तो ये प्रकृति को वापस करने का भी टाइम है। और दूसरा क्या है, अगर जो सक्सेस होने वाली बात है उस पे आते हैं। अगर आपका मन है काम करने का, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी से इंस्पायर हो के आते हैं। इंस्पायर होने से पहले फील्ड पे जाके 2 दिन 4 दिन काम को अच्छे से समझ लो, क्या है कैसे है। आप गोबर को हाथ नहीं लगा सकते, आप वर्मी कंपोस्ट का काम करोगे आप फेल होगे। आप लेबर पे पूरा डिपेंडेबल नहीं हो सकते कभी भी, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी लेबर है। क्योंकि देखो लेबर का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। लेबर आपकी कभी जिम्मेदार नहीं होगी, और ये तो एक बेसिक लेबर है ना, इसके अंदर कोई किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है ना कुछ और है। आप बगैर ट्रेंड बंदे के बिल्कुल न्यू कमर से आप ये काम करवा सकते हो। ये अच्छा भी है और ये थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेवार लोग बहुत कम आते हैं। आपको जिम्मेवारी अपने धंधे की अपने आप लेनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो, फिर आपका मैटर करता है आपका बैकअप कितना है, आप कहाँ तक खड़े हो सकते हो। तीसरा है कि आप मार्केट में लोगों से मिल सकते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप अच्छे से बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज है। अगर आप सिर्फ फील्ड पे काम कर सकते हो तो आप एक ऐसे आदमी के साथ जाओ जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर काम कर रहा है, जो अच्छा है, स्टेबल है, एस्टेब्लिश है, तो उस आदमी के साथ मिलके काम कर लो आप, अगर फील्ड में ही काम कर सकते हो तो। अगर आपको पूरी चीजें खुद से करनी है तो इसके लिए थोड़ी जर्नी आपकी लंबी होगी, लेकिन सुखद होगी अगर रहोगे फील्ड के अंदर तो। नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये आपने। एक सवाल और जो आप अगर बताना चाहो तो, कि आपकी जो जर्नी थी 5 साल पहले आपने शुरू करी, तब जो फाइनेंसेस थे आपके, आपने जो शुरुआत करी यहाँ पर, ठीक है? और आज आज जो आप 600 बेड्स में डील कर रहे हो खुद के,
प्लस में आप इतने टन खाद निकाल रहे हो, तो आप आज कहाँ समझते हो खुद को, खुद की कंपनी को? एज़ अ टर्नओवर आप कितना फाइनेंस, कितना रेवेन्यू करते हो, ठीक है? एज़ अ प्रॉफिट आप कितना करते हो? और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं इसको लेके? ये बताओ थोड़ा-सा। बिल्कुल। जब हमने शुरू किया था तो मात्र 6 बेड से शुरू किया था। ये एक ऐसा है कि आपने एक भैंस ली और आपको डेयरी करनी है, ठीक बात ठीक है। है? तो 5 साल के अंदर हमारी डेयरी तो हो गई है तैयार, हाँ। ठीक है? अब लॉस, प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात। हमारे पास में अभी जो है 600 बेड हैं और 600 बेड में हमारा यूँ लगा के चलो कि भई 50% भी हम करते हैं, 40% भी, तो 250 टन के समथिंग निकलता है। हम 4 साइकिल निकालते हैं, 1000 टन के लगभग हमारा खाद जाता है, जो 4 से 5 रुपए के अंदर आराम से बिक जाता है। 50 लाख प्लस का रिवेन्यू हमारा आराम से आ जाता है साल का। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जैसे खाद बेचते हैं तो केंचुआ भी जाता है। वो भी वैरी करता है, 20 गया कभी साल 10 गया, तो वो भी चलता रहता है। और भविष्य में हमारा क्या है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहे हैं और लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। जिन्हें खुद का खाद बनाना है, वो लोग आ सकते हैं। जिन्हें हमारे साथ मिलके काम करना है, वो आ सकते हैं। और साथ में हमारा एक प्रोडक्ट रेंज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपका इनरिच वर्मी कंपोस्ट है, वही आपका वर्मी वॉश है, या बहुत सी चीज़ें हैं जो नर्सरी में चाहिए, जैसे पॉटिंग मिक्स है। तो उन चीज़ों पे अभी काम चल रहा है और आगे देखते हैं साल 6 महीने में वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। जी, जी, जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, सर तो क्या बोलूँ, भैया ही है मेरे तो। इन्होंने सपोर्ट भी बहुत करा है, और जब मान लो मेरे को भी जर्नी में दिक्कत आई है वर्मी कंपोस्टिंग की, तो हमेशा मतलब बैक एंड जो कहते हैं ना, बैकबोन मान लो, मैं अगर बाहर भी कहीं बात करता हूँ, तो मेरे भी बिज़नेस की जो बैकबोन है मान लो, यही है जो आपके आगे बैठे हैं शख्स। आपका प्लांट का एक टूर दो, ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें कि यहाँ जो बेड्स बनते हैं, जो वो सब चीज़ें हैं, कैसे चलता है काम, और कैसे आपने केचुए की भी ब्रीडिंग कर रखी है, वो सब चीज़ें हमें दिखाओ। ठीक है।